नमस्ते प्यारे बच्चों। एडवोकेट बापू साहेब भोंडे हाई स्कूल के डिजिटल कक्षा में आपका स्वागत है। कक्षा दूसरी के हिंदी विषय में हम स्वरों की मात्राएं सीख रहे हैं। स्वरों की मात्राएं में हमने अ की मात्रा देखी है। हमने देखा कि अ की कोई मात्रा नहीं होती है। फिर हमने आ की मात्रा सीखी, उनसे बनने वाले शब्द और वाक्य सीखे। आ की मात्रा में अक्षर के सामने एक खड़ी डंडी जोड़ी जाती है, जिसे हम एक काना कहते हैं। आगे हमने सीखा छोटा ई की मात्रा। छोटा ई की पहली वेलांटी होती है, यह हमने सीखा। फिर हमने बड़ा ई की मात्रा सीखी। बड़ा ई की मात्रा में हम अक्षर को दूसरी वेलांटी देते हैं, यह सीखा। आगे हमने छोटा ऊ सीखा। छोटा ऊ का पहला उकार होता है, यह देखा। फिर हमने बड़ा ऊ की मात्रा देखी। बड़ा ऊ की मात्रा का दूसरा उकार होता है। ए की एक मात्रा होती है। हमने क में ए की मात्रा मिलाई, बन गया क को एक मात्रा के। हमने ख में ए की मात्रा मिलाई, बन गया ख को एक मात्रा खे। यह है हमारी ए की मात्रा। एक मात्रा अक्षर के सिर के ऊपर जोड़ी जाती है। फिर हमने ऐ की मात्रा सीखी। ऐ की मात्रा के दो मात्रा होते हैं, यह सीखा। दो मात्रा अक्षर के सिर के ऊपर जोड़े जाते हैं। यह है दो मात्रा यानी ऐ की मात्रा, जो अक्षर के सिर के ऊपर जोड़े जाते हैं। फिर हमने ओ की मात्रा सीखी। ओ की मात्रा का एक काना एक मात्रा होता है, यह सीखा। फिर हमने औ की मात्रा सीखी। औ की मात्रा का एक काना दो मात्रा होते हैं, यह सीखा। आज की वीडियो में हम अम की मात्रा सीखने वाले हैं। अम की मात्रा का अनुस्वार होता है। क में अम की मात्रा मिलाई, अक्षर बन गया कम। ख में अम की मात्रा मिलाई, अक्षर बन गया खम। ऐसे हम अम की मात्रा पढ़ते हैं। यह है अम की मात्रा का अनुस्वार। अम की मात्रा का अनुस्वार होता है, जो अक्षर के सिर के ऊपर जोड़ा जाता है। अम की मात्रा कैसे लिखनी है, पढ़नी है, उनसे बनने वाले शब्द और वाक्य कैसे लिखे और पढ़े जाते हैं, इसके बारे में जानकारी लेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। बच्चों, अब हम अम की मात्रा सीखने वाले हैं। अम की मात्रा में अक्षर के ऊपर छोटी बिंदी जोड़ी जाती है, उसे अनुस्वार कहते हैं। क में अम की मात्रा मिलाई, अक्षर बन गया कम। ख में अम की मात्रा मिलाई, अक्षर बन गया खम। अब हम अम की मात्रा पढ़ेंगे। आप भी मेरे साथ पढ़िए। क के सिर के ऊपर अम की मात्रा यानी बिंदु, अनुस्वार। हम इसे क्या कहते हैं? अनुस्वार। क के सिर के ऊपर अम की मात्रा कम। ख के सिर के ऊपर अम की मात्रा कम। ग के सिर के ऊपर बिंदी गम। घ के सिर के ऊपर बिंदी घम। च के सिर के ऊपर छोटी बिंदी चम। छ के सिर के ऊपर बिंदी छम। ज के सिर के ऊपर छोटी बिंदी जम। झ के सिर के ऊपर छोटी बिंदी झम। ट के सिर के ऊपर बिंदी यानी अम की मात्रा टम। ठ के सिर के ऊपर बिंदी ठम। ड के सिर के ऊपर बिंदी डम। ढ के सिर के ऊपर बिंदु धम। न के सिर के ऊपर बिंदी नम। त के सिर के ऊपर बिंदी तम। थ के सिर
बिंदी धम। ध के सिर के ऊपर बिंदी धम। ध के सिर के ऊपर बिंदी धम। न के सिर के ऊपर बिंदी नम। प के सिर के ऊपर बिंदी पम। फ के सिर के ऊपर बिंदी फम। भ के सिर के ऊपर बिंदी बम। भ के सिर के ऊपर बिंदी भम। म के सिर के ऊपर बिंदी मम। य के सिर के ऊपर बिंदी यम। र के सिर के ऊपर बिंदी रम। ल के सिर के ऊपर बिंदी लम। व के सिर के ऊपर बिंदी वम। श के सिर के ऊपर बिंदी शम। श के सिर के ऊपर बिंदी शम। स के सिर के ऊपर बिंदी सम। ह के सिर के ऊपर बिंदी हम। क्ष के सिर के ऊपर बिंदी क्षम। त्र के सिर के ऊपर बिंदी त्रम। ज्ञ के सिर के ऊपर बिंदी ज्ञम। ऐसे अम की मात्रा पढ़ी जाती है। अब भी मेरे साथ मात्रा पढ़िए। कम खम गम घम चम छम जम झम टम ठम डम ढम नम तम ठम दम धन नन पम फम बम भम मम यम रम लम वम शम शम सम हम क्षम त्रम ज्ञम। ऐसे अम की मात्रा पढ़ी जाती है। बच्चों, अब हम अम की मात्रा वाले शब्द और वाक्य पढ़ना सीखेंगे। पहला शब्द ज के सिर के ऊपर बिंदी झन। झन में डा मिला है, शब्द बन गया झंडा। दूसरा ग के सिर के ऊपर बिंदी गंग। गंग में गा मिला है, गंगा। तीसरा ग के सिर के ऊपर बिंदी गन। गन में टा मिला है, शब्द बन गया घंटा। चौथा जंग। जंग में ग मिला है, ग में ल मिला है, शब्द बन गया जंगल। पांचवा न के सिर के ऊपर बिंदी नन। द में न मिला है, शब्द बन गया नंदन नंदन। अब हम वाक्य पढ़ेंगे। पहला वाक्य नंदन घंटा बजाओ। नंदन घंटा बजाओ। दूसरा रंजन। रंजन पतंग। पतंग उड़ाता उड़ाता है। रंजन पतंग उड़ाता है। तीसरा कंचन। कंचन के कंगन। कंगन सुंदर। यहाँ पे दो मात्राएं जोड़ी गई है। स के ऊपर अं की मात्रा है और छोटा उ की मात्रा है। सुंदर है। कंचन के कंगन सुंदर है। ऐसे हमने अं की मात्रा वाले शब्द और वाक्य पढ़े। आज हमने अम की मात्रा सीखी। अम की मात्रा शब्द और वाक्य कैसे लिखने हैं और पढ़ने हैं इसके बारे में जानकारी ली। मात्रा शब्द और वाक्य लिखते समय आपको बोलते बोलते लिखने हैं। बोलते बोलते लिखने से आपको पढ़ना और लिखना जल्दी आ जाएगा। गृह कार्य में मतलब होमवर्क में अम की मात्रा शब्द और वाक्य अपनी हिंदी कॉपी में, कॉपी मतलब नोटबुक में एक बार लिखनी है। मिलते हैं अगली वीडियो में।
तब तक के लिए धन्यवाद।